नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो अच्छे अच्छे बिजनेस ओनर्स के माथे पर चिंता की लकीरें ला देती है। जी हाँ, प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ या फिर ईएसआई डिपार्टमेंट से आने वाले शो कॉज नोटिस का जवाब कैसे दें, इसी को आज हम समझेंगे। ये सुनने में थोड़ा टेंशन वाला लग सकता है, पर यकीन मानिए सही तरीके से इसे हैंडल करना बिल्कुल मुमकिन है। तो सोचिए, काम का दिन है, सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक आपके हाथ में पीएफ या ईएसआई डिपार्टमेंट का एक लिफाफा आता है, शो कॉज नोटिस। ये एक सवाल ही अपने आप में एक नई चुनौती खड़ी कर देता है ना? ऐसा लगता है जैसे सारे काम छोड़कर पहले इसे ही देखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है और इस सिचुएशन से निपटने के लिए भी एक बहुत ही साफ और सीधा साधा रास्ता है। बस जरूरत है ठंडे दिमाग से सही कदम उठाने की। तो चलिए उस रास्ते पर चलते हैं। हम इसे 5 आसान स्टेप्स में समझेंगे। सबसे पहला, नोटिस को ठीक से पढ़ना। दूसरा, सारे जरूरी कागजात जमा करना। तीसरा, एक मजबूत सा जवाब तैयार करना। चौथा, उसे टाइम पर सबमिट करना। और पांचवा, जो कि सबसे जरूरी है, मामले को जड़ से खत्म यानी क्लोज करवाना। ठीक है, तो अब जरा इस प्रक्रिया को और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये शो कॉज नोटिस है क्या भला। ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें सरकार आपसे किसी खास गड़बड़ी पर कानूनी तौर पर जवाब मांग रही है। तो हमारा पहला कदम, नोटिस को शब्द दर शब्द बहुत ध्यान से पढ़ना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। आपको ये समझना होगा कि डिपार्टमेंट ने ये नोटिस भेजा क्यों है। क्या किसी एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन में देरी हुई है, या फिर आपने जो कर्मचारियों की संख्या बताई है और असल में जो है उसमें कोई फर्क है? वजह को पकड़ लेना, समझिए, आधी लड़ाई जीत लेने जैसा है। तो असल में ये शो कॉज नोटिस है क्या? सीधे साधे शब्दों में इसका मतलब है, कारण बताओ। सरकार आपसे कह रही है कि हमें ये गड़बड़ दिखी है, अब आप कारण बताइए कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए। बस इतना ही है। अच्छा, तो जैसे ही आप समझ गए कि नोटिस किस बारे में है, अगला कदम आता है सबूत इकट्ठा करने का, यानी डॉक्यूमेंट्स जमा करने का। देखिए, आपका जवाब सिर्फ कही सुनी बातों पर नहीं, बल्कि पक्के सबूतों पर टिका होना चाहिए। यही वो स्टेज है जहां आप अपने केस को मजबूत बनाते हैं। तो कौन कौन से कागजात सबसे जरूरी हैं? आपको अपने एम्प्लॉइज के अटेंडेंस रिकॉर्ड्स चाहिए होंगे, पेमेंट के चालान, उनकी सैलरी स्लिप्स और उस दौरान की गई सारी कंप्लायंस फाइलिंग्स। हर एक कागज आपकी बात को वजन देगा और आपके जवाब को पुख्ता बनाएगा। अब जब सारे सबूत आपके हाथ में हैं, तो बारी आती है जवाब लिखने की, और ये इस पूरी प्रोसेस का शायद सबसे नाजुक हिस्सा है। यहाँ पर एक एक शब्द बहुत सोच समझकर लिखना होता है। आपका जवाब एकदम फैक्ट्स पर आधारित और कानूनी तौर पर मजबूत होना चाहिए। एक बात गांठ बांध लीजिए, आपका जवाब ऐसा होना चाहिए जो 2 मोर्चों पर काम करे। पहला, वो कानून के हिसाब से सही हो, और दूसरा, वो डिपार्टमेंट के हर सवाल का सीधा सीधा और तसल्ली बख्श जवाब दे। यहाँ गोलमोल बातें करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। आपने एक बहुत ही शानदार जवाब तैयार कर लिया, बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो समय पर जमा नहीं हुआ तो सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। हर नोटिस पर जवाब देने की एक आखिरी तारीख लिखी होती है, और उसे फॉलो करना, वो कोई ऑप्शन नहीं है, वो जरूरी है। समय पर जवाब देने और डेडलाइन चूक जाने में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप टाइम पर सबमिट करते हैं तो यह दिखाता है कि आप जिम्मेदार हैं। वहीं डेडलाइन मिस करने का सीधा मतलब पेनाल्टी या कोई और सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये एक ऐसी गलती है जिससे हर कीमत पर बचना है। और अब आते हैं 5वें और आखिरी स्टेप पर। हमारा मकसद सिर्फ जवाब देना नहीं है, बल्कि मामले को पूरी तरह से बंद करवाना है। आपको डिपार्टमेंट से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन चाहिए कि अब मामला सुलझ गया है। इसे क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। ये एक छोटा सा कागज आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचाता है। और जब ये पूरी प्रोसेस सही से निपट जाती है, वो क्लोजर रिपोर्ट आपके हाथ में होती है, तब आप सही मायनों में कह सकते हैं कि अब टेंशन फ्री होकर बिजनेस चलाना है। क्योंकि जब तक कंप्लायंस का बोझ सिर पर रहता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। क्या आपका मौजूदा कंप्लायंस का तरीका वाकई इतना मजबूत है? नोटिस आने का इंतजार करने से तो बेहतर है कि पहले से ही अपना सिस्टम ऐसा बना लिया जाए कि ऐसी नौबत ही ना आए। इस बारे में एक बार सोचिएगा जरूर।